रुकिए साहब, साहब मुझे 2-4 रुपए दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं उन पैसों से कुछ खा लूंगी। तुम लोगों को और तो कुछ आता नहीं है, चले आते हैं भीख मांगने के लिए। मेरे पास कुछ नहीं है, जाए यहाँ से। साहब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप 2-4 रुपए मुझे दे दोगे तो आपका कुछ घट तो जाएगा नहीं। जब मैं तुझसे कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, चल निकल यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। 2 रुपये दे दो, 4 दे दो। साहब मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दो। चल निकल यहाँ से, हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा मत कहो साहब, कुछ तो दया करो मुझ गरीब पर। मैंने तुझसे कह दिया कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, चल निकल यहाँ से। अरे इतनी खूबसूरत लड़की, अरे उठ, कहीं चोट तो नहीं आई तेरे? नहीं नहीं साहब, मुझे चोट तो कहीं नहीं आई, लेकिन चोट तो हम गरीबों के लगती ही रहती है। चल कोई बात नहीं। और हाँ, तुझे पैसे चाहिए ना, बता तुझे कितने पैसे चाहिए? साहब आप मुझे 10-5 रुपए दे दो। कुछ पैसे मेरे पास हैं और जो पैसे आप दोगे मैं इन सबको मिलाकर खाना ले लूंगी और मेरा पेट भर जाएगा। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। चल ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, लेकिन तू ये सब कब तक करेगी? तू कब तक भीख मांगेगी? तू ऐसा कर, तू मेरी बात मान ले, मैं तुझे रानी बना दूंगा, रानी। रानी? वो कैसे साहब? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अरे तुझे करना कुछ नहीं होगा, तुझे तो सिर्फ हमारी बात माननी होगी। हम जैसा कहेंगे तुझे वैसा ही करना होगा। साहब मैं समझ गई कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हो और क्या करवाना चाहते हो, लेकिन साहब ऐसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हो, क्योंकि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जिस टाइप की आप मुझे सोच रहे हो। अरे तभी तो हम तुझसे कह रहे हैं कि तू हमारी बात मान ले, तेरी ये गरीबी हम दूर कर देंगे। और वैसे भी तू बहुत सुंदर है, अच्छी है, तभी हम तुझसे ये बात कह रहे हैं। देखिए साहब, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अगर आप मुझे पैसे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। देख, तू यहाँ से जाने की बात तो बिल्कुल भूल जा कि तू यहाँ से जा सकती है, क्योंकि जो चीज हमें पसंद आया है ना, उससे हम अपना कर रहते हैं, चाहे वो लड़की हो या दौलत। देखो साहब, आप मेरी तुलना दौलत से मत करो, क्योंकि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जिसे दौलत से प्यार हो, और मुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो दौलत अपना जिस्म बेच कर मिले। अच्छा, तो तुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत, तुझे सारी जिंदगी भीख मांगना मंजूर है। देख लड़की, ज्यादा खुददार मत बन, भाई की बात मान ले, तू जिंदगी भर मौज करेगी, मौज। देखो साहब, जब मैंने आपसे एक बार कह दिया कि मैं अपने जिस्म का सौदा नहीं करूंगी, चाहे मुझे जिंदगी भर भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। अच्छा, तो तुझे भीख मांगनी मंजूर है, चल निकल यहाँ से, हमारे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। और हाँ, एक बार सोच लेना। हे भगवान,
मैं क्या करूं? भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर मैं किसी से पैसे मांगने जाऊं तो मुझे कोई पैसे भी नहीं देता, और पैसे तो देता ही नहीं है, बल्कि मेरी तरफ गंदी निगाह से और देखते हैं लोग। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से भूखे रहकर घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि एक बार में ही मैं अपनी जान दे दूं। अरे ये लड़की कौन है? ये अपना जान देना चाहती है। चलकर देखता हूँ। ए लड़की, ए लड़की, क्या कर रही है तू? रुक! तुम पागल हो गई हो? क्यों मरना चाहती हो तुम? आखिर बात क्या है? साहब, मुझे मर जाने दो। मुझे आपने क्यों बचाया? मैं तंग आ गई हूँ इस दुनिया से। तुम मरना क्यों चाहती हो? तुम्हारे बारे में तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे? और तुमने ये हुलिया क्या बना रखा है, भिखारियों जैसा? अरे अच्छी खासी जिंदगी है, अच्छे से जियो। साहब, एक कार एक्सीडेंट में मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, और उसी दिन के बाद से मेरी हालत ऐसी है, मुझे अपना पेट भरने के लिए घर घर भीख मांगनी पड़ती है, तब जाकर कहीं 2 वक्त का खाना नसीब होता है। भीख मांगती हो? लेकिन क्यों? भीख मांगने की जगह तो किसी के यहाँ काम कर लो, वो अच्छा रहेगा। साहब, मैंने ये काम भी करके देख लिया। मैं लोगों के घरों में काम भी मांगा, लेकिन लोग मुझे काम नहीं देते, बल्कि मेरे ऊपर अपनी गंदी निगाह रखते हैं। अब आप ही बताओ, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। मरने से क्या फायदा? अरे अपनी जिंदगी से लड़ना सीखो। क्या पता तुम्हारी जिंदगी कहाँ बदल जाए। और परिस्थितियाँ ना कभी आती हैं, कभी जाती हैं, सदा दिन एक से नहीं रहते। साहब, मेरी परिस्थितियां तो सुधरने की जगह बिगड़ती ही जा रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। देखो, परिस्थितियों से लड़ना सीखो, उनसे संघर्ष करना सीखो, तभी तुम्हारी किस्मत बदलेगी। और मुझे विश्वास है तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूँ? क्या तुम पढ़ी लिखी होते हुए भी मरना चाहती हो? हाँ साहब, मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और जब से मेरे माँ बाप खत्म हुए हैं एक्सीडेंट में, तब से मुझे पढ़ाने लिखाने वाला कोई नहीं है। देखो, तुम चिंता मत करो। अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, तुम्हारे हर सपने को पूरा कराऊंगा, और तुम एक IAS ऑफिसर बनोगी। मुझे विश्वास है, और तुम्हारे माँ बाप को तुम पर गर्व होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी अगर तुम मेरी बात मानो तो। भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। अरे इसमें परेशानी वाली बात क्या है? मैं तो तुम्हारी जिंदगी संवारने की सोच रहा हूँ। मैं तो तुम्हें एक जीने का मौका दे रहा हूँ, और तुमने मुझे भाई बोला है ना, तो एक भाई का भी फर्ज बनता है कि अपनी बहन की अच्छे से देखभाल करे, उसकी हिफाजत करे। देखो भैया, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे जीने दो मेरे हालातों पर, जैसे भी होगा मैं रह लूंगी। वाह बहन वाह, ऊपर से मुझे भाई कहती हो और कहती हो कि मुझे जीने दो मेरे हालातों पर। नहीं बहन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक भाई के होते हुए ऐसे नहीं जी सकती तुम। इसलिए बहन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, और एक भाई होने का फर्ज भी निभाऊंगा। अरे बहन, क्या सोच रही हो? चलो मेरे साथ, कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ। ठीक है भैया, चलो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर आपका कोई टूटा फूटा छोटा मोटा घर हो तो वो मुझे दे देना। मैं उसी में रहकर अपना गुजारा कर लूँगी। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अगर मैं आपके साथ रही तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे मेरे बारे में। ठीक है बहन, मेरा एक पुराना घर है, तुम उसी में रह लेना। चलो।
आ जाओ बहन। ये है हमारा सबसे पुराना घर। मैंने यहीं से स्टार्ट किया था और आज मेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, अच्छा मकान भी है। आज से तुम इसी घर में रहोगी। ठीक है भैया, आज से मैं यहीं रहूंगी। ठीक है बहन, अब मैं चलता हूँ। कल मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है भैया। अरे अशोक देख क्या माल आ रहा है, चला इससे मजे लेते हैं। हाँ यार तू सही कह रहा है, चल इससे मजे लेते हैं। और मैडम कहाँ जा रही हो? अरे भिखारिन तू? हाँ मैं। अरे तू तो कह रही थी कि खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, फिर तू ये सब कहाँ से ले आई? अरे यार तू कैसी बात कर रहा है? इसे हमसे ज्यादा किसी और ने पैसे दे दिए होंगे और ये बात मान गई होगी। देखो तुम दोनों अपनी जुबान को लगाम दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। देख तू ज्यादा भोली मत बन, मैं सब जानता हूँ। तेरा ये भीख मांगने का तो केवल दिखावा है, तेरा धंधा कुछ और है। अपनी जुबान को लगाम दो। हर इंसान तुम्हारे जैसा नहीं होता। वो तो भला हो उस इंसान का जिसने मुझे अपनी बहन बनाया और अपने घर में जगह दी, और वही इंसान आज मुझे पढ़ा लिखा रहा है। भाई वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तेरा आशिक है? हाँ भाई मुझे भी ऐसा लगता है, वो इसका आशिक ही है। मेरे भैया के बारे में ऐसा मत बोलो तुम लोग। तुम्हें पता भी है वो कितने भले इंसान है और उनके पास बहुत पैसा भी है। पैसा? वो भी उसके पास? मुझे लगता है वो भी भिखारी होगा, इसलिए तो तुझे अपने घर में जगह दे दी उसने। हाँ अशोक तू सही कह रहा है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और हाँ भिखारिन तू इतना पढ़ लिख रही है, तू कोई कलेक्टर बनेगी क्या? जो मेरी किस्मत में होना है वो तो होगा ही। वैसे मैं एक आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही हूँ। आईएएस की तैयारी? वो भी तुम जैसे गरीब लोग बड़े सपने देख सकते हो, लेकिन वे सपने ना तुम्हारी औकात से बाहर होते हैं, समझी तू? अरे यार तू इसे क्यों समझा रहा है? ये सपना देख सकते हैं लेकिन ये सपना पूरा नहीं कर सकते। देखो मेरे सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। इस समय मुझे जाने दो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। अरे हाँ तुझे रोकता ही कौन है, चल जा यहाँ से। अरे आ गई आंटी बहन, बैठो। और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? भैया मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है और तुम्हारी वजह से आज ये सब कुछ हो पा रहा है। देखो इसमें मेरी कोई वजह नहीं है, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। वो जैसा चाहते हैं ना वैसा ही होता है। इसीलिए मेरा कहना तो ये है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। और तुम्हारे माँ बाप ने सपना देखा होगा कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर कुछ कामयाब बने। और बहन मेरा तो ये कहना है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। देखो भैया मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में है नहीं। अब मेरी माँ और बाप जो भी हो वो तुम ही हो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपने माँ बाप का सपना भी पूरा करूँगी और तुम्हारी बहन होने का फर्ज भी निभाऊंगी। ठीक है बहन, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी हो, दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है?
अरे अशोक, कहाँ पर है तू? हाँ भाई बता क्या काम है? मैं तो घर पर हूँ। तू एक काम कर, जल्दी से पुल के नीचे मिल, मैं वहीं पहुँचता हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे अशोक, आ गया तू? हाँ भाई बोल, क्या बात है और इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे अशोक, जो मेरी फैक्ट्री थी वो आईएएस ऑफिसर ने सीज कर दी, और जो मेरा नया वाला मकान था उसके ऊपर भी केस कर दिया। अब तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यार तू टेंशन मत ले, मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं, मैं उनसे फ़ोन करके पूछता हूँ, अगर कोई रास्ता निकल आए तो। अशोक, जो भी करना है वो जल्दी कर, मुझे अपनी फैक्ट्री और अपना घर दोनों बचाने हैं। अरे यार तू परेशान मत हो, जिनके यहाँ मैं फ़ोन लगा रहा हूँ ना वो बहुत पैसे वाले हैं और बड़े बड़े अधिकारियों से अच्छी बात है। और यार फ़ोन क्या लगाना, चलो उनके पास ही चल रहे हैं। चलो भाई जल्दी चलो। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और भाई अशोक, कहाँ जा रहे हो? अंकल जी जाना क्या, हम आप ही के पास आ रहे थे। मेरे पास आ रहे थे? बताओ क्या काम है? अंकल जी, आईएएस ऑफिसर ने मेरी फैक्ट्री सीज कर दी है, और फैक्ट्री नहीं, मेरे घर पर भी केस कर दिया है। ये बता रहा था कि मेरे अंकल जी की बड़े बड़े नेताओं से बात है, तो मैं इसलिए आपके पास आ रहा था। आप मेरी कुछ मदद कर दो। देखो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे भी नहीं पता यहाँ का नया आईएएस ऑफिसर कौन है। मैं अभी पता लगाता हूँ कि आईएएस ऑफिसर कौन है। हेलो इंस्पेक्टर, मैं दिनेश चौधरी बोल रहा हूँ। जी चौधरी साहब बताइए क्या बात है। हमारे यहाँ नया आईएएस ऑफिसर कौन है? चौधरी साहब, हमारे यहाँ जो ऑफिसर है ना वो एक लेडी ऑफिसर हैं और वो बहुत ईमानदार हैं। और हाँ चौधरी साहब, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, आज हम छुट्टी पर हैं, ऑफ ड्यूटी हैं, इसलिए हम आपके यहाँ घूमने आ रहे हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। और हाँ, तुम ऐसा करना, मेरे नए वाले मकान पर मत आना, मेरा जो पुराना मकान है ना वहाँ पर आ जाना, ठीक है? ठीक है। अंकल जी, क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब? अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम और आसान हो गया। अब वो हमारे घर खुद मिलने आ रहे हैं हमसे। ठीक है अंकल जी, तो चलो घर चलते हैं। चलो। अरे आरती, तू? हाँ भैया, मैं। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बहन, और तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? ठीक हो? भैया, मैं आपसे कहकर गई थी ना कि मैं कुछ बनकर ही वापस आऊंगी। आज देखो, मैं एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी हूँ। हाँ चौधरी साहब, ये ठीक कह रही हैं, ये हमारे यहाँ की नई आईएएस ऑफिसर हैं और इनके साथ मेरी ड्यूटी लगी हुई है। बहन, तुझे एक आईएएस ऑफिसर के रूप में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन तूने गलती कैसे कर दी? आने से पहले मुझे कॉल करती, मैं तेरा स्वागत करता। नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने पहले ही मेरे लिए इतना कुछ किया है, वो क्या किसी स्वागत से कम है? लेकिन भैया, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये लोग बहन इसलिए आए हैं, इनकी तुमने फैक्ट्री सीज कर दी, ये उसे खुलवाना चाहते हैं। इनकी फैक्ट्री खोल दो? ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी भैया। आपको पता भी है, इनकी फैक्ट्री में शराब और ड्रग्स, ये सारी चीजें पकड़ी गई हैं। नहीं नहीं अंकल जी, हमारी फैक्ट्री में ये गैर कानूनी काम नहीं होते, हमें किसी ने फंसाने की कोशिश की है। चलो मान लिया कि तुम्हारी फैक्ट्री में ड्रग्स किसी और ने रख दी, लेकिन तुम्हारी फैक्ट्री में शराब भी तो बनती है, ये भी तो गैर कानूनी काम है। क्या वो भी किसी ने तुम्हें फंसाने के लिए जानबूझकर तुम्हारी फैक्ट्री में रख दी? ये सारे घोटाले ना तुम जानबूझकर करते हो, और तुम्हें पता है तुम्हारी उस फैक्ट्री की वजह से कितने मासूमों की जान जा चुकी है और कितने घर उजड़ चुके हैं। और भैया, आपको पता है न जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गई और न जाने कितने बच्चे बिना माँ बाप के हो गए। मैं इन दोनों की फैक्ट्री कैसे खोल दूं? देखो बहन, तुमने बहुत अच्छा किया। जिस फैक्ट्री से लोगों को हानि पहुंचती हो उसे बंद करना ही अच्छा होता है। इन लोगों के साथ तुमने बहुत अच्छा किया। साहब, हमें माफ कर दो, हमारी फैक्ट्री में ये सब गैर कानूनी काम अब नहीं होगा। आप सिर्फ हमें एक बार माफ कर दो। माफी? वो भी तुम्हें? नहीं नहीं, तुम्हें कभी भी माफी नहीं मिलेगी। तुमने गरीब लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है। बहन, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, क्योंकि ऐसे लोग ना दुनिया में रहने लायक नहीं है।
भैया आप चिंता मत करो, मैं इन लोगों को ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि ये जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएंगे, जेल में ही सड़ते रहेंगे। मैडम जी आप बताइए क्या करना है इनके साथ, ले चलें इन्हें? ऑफिसर रुको, और तुम क्या कह रहे थे कि हम गरीब लोग अपने सपने पूरे नहीं कर सकते? देखो मैंने अपना सपना भी पूरा किया है और तुमसे अपना बदला भी लिया है। मैडम जी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपके साथ बदतमीज की। बस हमें अब की बार माफ़ कर दो और हमारी फैक्ट्री खुलवा दो। माफ कर दूं? वो भी तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी, वो भी मौत की। चलो निकलो यहाँ से और अपनी सजा की तैयारी करो। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, सुना नहीं तुमने? चलो निकलो यहाँ से।